सच्ची नील संग चले नाच कर मिलाए जी शुद्ध बंदी युक्त भक्ति भाव के चढ़ाए जी झगड़ा ताप आए जागना भग गई धर्म नाम जो शुद्ध सेवे नामई प्रिंसी युक्ति मार्ग धर्म कैनिमा शेषार्था विनाशनय चंदिरम निरिपामिते सक्ष संतनम समोजल खंड में दिए अक्षता में सतगल खंडे जानिए स्वांगे लोती जे काले रंग नामिए धर्म आर्धव जजो सोच से बेतावई धर्म पलिताय मन लाय नामो से धर्म आर्धव जजो शिव से बेतावई ये प्रिंसी युक्ति मार्ग धर्म कैनिमा अच्छे पत्रातिये अच्छे जमनेरी पामिते फूलगल वृष्टि गंगे सारदे आदि गोत्रे सुधाम आदि गले आरदे अजने हर संपल जाने आने करे धर्म मार्ग जरो सोच से बेतावई ये प्रिंसी युक्ति मार्ग धर्म कैनिमा पाम विनाशनय पुष्पम निरिपामिते क्षयारि विनाशिनाय एवि जमनेरि पामिते दीपर कटमई नासता में को करा कनक पाताल विसे भक्तिमान नवति धरा नासय ज्ञान है नास परि पे सही धर्म मार्ग जो शुद्ध शिव कामई ये प्रिंसी युक्ति मार्ग धर्म कैनिमा मोहाधिकार विनाशिनाय दीपम निरिपामिते धूप दसे गंध बने मानिए अगर चंदन सवे मेरे सब डालिए भक्ति संग के कर्म धारण सही धर्म मार्ग जो शुद्ध शिव कामई ये प्रिंसी युक्ति मार्ग धर्म कैनिमा हम सबके ऐतिकर विनाशिनाय धूपम निरिपामिते श्री फलादि लोक भोगे फलादि मानिए शुद्ध बादाम कारक करे आनिए सिद्ध तारक ले दास पर ते सही धर्म मार्ग जो शुद्ध शिव कामई ये प्रिंसी युक्ति क्षमा उद्यमी मार्ग धर्म कैनिमा महामोक्ष फल प्राप्तिये फलम निरिपामिते नील चंदन अखेल पुष्प चरु दीपते धूप फल अर्घ भाव सुदृढ़ पते लोक में किरण तन धर्म निधिये सही धर्म मार्ग जो शुद्ध शिव कामई ये प्रिंसी युक्ति मार्ग धर्म कैनिमा महामोक्ष फल प्राप्तिये अनेरी प्राप्ति आर्यम निरिपामिते देवी विराग सर देवी वीतराग सर्वग तारक सही दोष अष्टांग सवता समाई नहीं ये प्रिंसी वीतराग धीर प्रतिमाने मार्ग धर्म कैनिमा जनादि आर्यम निरिपामिते देव कई मान सो दल में कासने जीव नित्य राजपा कर में मन रचने का शुद्ध
जलादि अर्घ्यं निरूपयति धीर गते अक्षतान पुष्प चार दीजिए दीप रूप श्रीमला अर्घ देव दीजिए कर्म को से तपने कर्म जान दे है सिद्ध दे है सुख पार दे नाम बड़े वक्र शेनाए सोदरो धन भाव सर्वदाय पद नमन माधव धन गैन्या जलादि अर्घ्यं निरूपयति थारे 36 गुण शूर शुक दाय दे धर्म तप भाव सो मुक्त कर आए दे कान करे नमने पद से लाए धर्म भाव सुता सुपद मोक्ष पाए श्री आचार्य पद नमनि माधव धर्म गैन्या जलादि अर्घ्यं निरूपयति शाह थारे गुण पांच आरोपी शिव के न्याय दे और के अनेक गुण दास के लाए दे मान करे शरण गाय करो नाई धर्म भाव सुता सुपद मोक्ष पाइयो पद नमनि माधव धर्म गैन्या जलादि अर्घ्यं निरूपयति क्षेत्र अलग सजा धर्म को पाए असरो की के गुण गाय आमितनी क्षेत्र सुरजा से नाई धर्म भाव सुता सुपद मोक्ष पाइयो क्षेत्र पद नमनि माधव धर्म गैन्या जलादि अर्घ्यं निरूपयति देव चिन्केश प्रतिमा आप से मुक्ति दुखी ज्ञान को आपकी चित्त से मान जाने शिष्य ने चरण को सुनाइयो धर्म भाव सुता सुपद मोक्ष पाइयो पद नमनि उत्तमार्ग धर्म गैन्या जलादि अर्घ्यं निरूपयति स्वर्ग थानक विषय देव के सही रत्नमय छेद विद्यार्थी में मही आनंद जैसे ने चरण को सुनाइयो धर्म भाव सुता सुपद मोक्ष पाइयो जिन चीते नमनि उत्तमार्ग धर्म गैन्या जलादि अर्घ्यं निरूपयति ज्योतिषी व्यक्तिरा नाम बचे लोग इनके चेतने कल अग लोग मान करी श्री ने चरण को सुनाइयो धर्म भाव सुता सुपद मोक्ष पाइयो मध्यलोक संबंधी जिने चीति पद नमनि उत्तमार्ग धर्म गैन्या जलादि अर्घ्यं निरूपयति हवन देव बन विषय और जिन्हें राय दे विप्र आकृति में देश बस पाए दे मान तजी शीशी ने चरण को सुनाइयो धर्म भाव सुता सुपद मोक्ष पाइयो जिन चीति पद नमनि उत्तमार्ग धर्म गैन्या जलादि अर्घ्यं निरूपयति आदि जिन पूजता नग बहुत ऐसे शिष्य चित्र मोक्ष पदतार के रत रहे मान कदी शीशी ने चरण को सुनाइयो धर्म भाव सुता सुपद मोक्ष पाइयो आज उत्तम मार्गव धर्म जीव धर्म हमारे आपके लिए हमारी कसाई कौन सी कसाई मान कसाई इसी मान कसाई के त्याग करने के उपरांत ही ये मार्दव धर्म प्राप्त होता है। अभी आपने उत्तम मार्दव धर्म की पूजा के प्रतीक अर्घ चढ़ाए। जिन अर्घों में अभी आपने
बीतरागी देवादिदेव संगीतकार बीतरागी देवादिदेव हमारे जिनेन्द्र भगवान आराध्य प्रभु, उनके प्रति हमारे आपके हृदय में हमेशा क्या होना चाहिए? नमन की भाव होना चाहिए। वे बीतरागी प्रभु हमारे आपके लिए जन्म लेने से पहले, गर्भ में आने से पहले ही उनकी पुण्य कृति हम भव्य आत्माओं के लिए इतनी लाभदायक हुआ करती है कि गर्भ में आने के 6 महीने पहले ही रत्नों की वृष्टि होना शुरू हो जाती है। किसके लिए? अनंत प्रभु के लिए, देव के लिए ना, संपूर्ण नगर वासियों के लिए। अगर सुबह आप निद्रा से नहीं उठ पाए थे, क्या अगर सुबह प्रातःकाल निद्रा से नहीं उठ पाए थे तो भैया दोपहर में भी रत्न की वृष्टि हो गई। अगर दोपहर में अभी आप कहीं खाने पीने के चक्कर में फंसे रह गए हो तो संध्या काल में फिर रत्नों की वृष्टि हो गई। अगर आप संध्या काल के समय में और भी अपने अन्य कार्यों में व्यस्त रहे तो दूसरी, तीसरी, चौथी दिन भी इसी श्रृंखला में 6 महीने तक रत्नों की वृष्टि होती रही। अगर हमारे आपके लिए एक बूंद से भी एक रत्न मिल जाए, एक बूंद से रत्न मिल जाए, छोटे मोटे लगे जो आज आपके अंगूठियों में होते हैं, ये तो सारे के सारे रत्न उपरत्न है। असली रत्न तो आपको मिलता ही नहीं। एक गाय मुक्ता मिल जाए, एक नागमणि मिल जाए, एक बसरा मोती मिल जाए तो वे करोड़ों करोड़ों में भी जाया करता है, बिका करता है। तो प्यारे बंधु, ऐसी देवों के द्वारा 6 महीने तक रत्नों की वृष्टि हुई। वह प्रभु 9 महीने तक गर्भ में रही, फिर भी 9 महीने तक और रत्नों की वृष्टि लूट भाई, जितना लूट सके तो लूट ले, जितना भंडार भर सको तो भर लीजिए। आपको कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसी 15 महीने तक रत्नों की वृष्टि हुई। प्रभु का जन्म हुआ, उनके पिता ने दोनों हाथों से रत्नों की महीने और लुटाना शुरू किया। जो बाकी रह गए हो तो और भी महीने लूट लो। उसकी उपरांत उस बालक की सेवा में, उस बालक की परिचर्या में सारे इंद्रियगण तत्पर रही आए। हमारे आप के लिए भूल से भी कहीं भूल करे, जिनालय में पता लग जाए कि रात्रि में, जिनालय में पता लग जाए कि रात्रि में कोई देव आया करती है। प्यारे बंधु, आप तो मंदिर जी में रहते नहीं हैं, पीके जैसा आप मंदिर में रहती क्या? नहीं रहती। कितनी दूर? बहुत दूर रहा करते हैं। सभी लोग लगभग दूर दूर रहा करते हैं। मंदिर में कौन रहा करता? राम सेवक रहा करता है। कभी कभी राम सेवक से पूछो कि मंदिर में क्या होता है रात्रि में। अगर राम सेवक कोने में दूर रहता है तो उसकी बात थोड़ी सी भूल जाओ।
अभी वर्तमान में कौन मंदिर जी में विशेष रूप से निवास कर रहे हैं? अभी में निवास कर रहे हैं। रात्रि का जो आनंद मिला करता है, रात्रि का जो आनंद मिला करता है, वो दिन भर में 24 घंटे में नहीं मिल पाता। कभी कभी इतना आनंद आता है कि अपने कमरे में ही बैठे बैठे आनंद ले लेता हूँ भगवान के ऊपर। यहाँ किस प्रकार से नृत्य हो रहे होते हैं, भक्ति भाव हुआ करते हैं। एक बार तो मैं उठकर आ गया, एक बार तो मैं उठकर आ गया, कमरे से खोला, बाहर कोई है नहीं। मन हुआ कि सीढ़ी पर चढ़े, धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़े। मैंने देखा कि मंदिर बंद है, ताला लगा हुआ है। इसके उपरांत भी मंदिर के अंदर भक्ति भाव हो रहा है। ये भगवान अरहंत प्रभु, ये देवादिदेव, इनकी चरणों में जो नतमस्तक हो जाता है, उसका जीवन धन्य नहीं महाधन्य हो जाता है। ऐसे अरहंत प्रभु का आनंद। कभी कभी राधा दीदी कहती, महाराज जी ऊपर कुछ आवाज आ रही है। मैं कहते चुपचाप रहो, इंटरफेयर मत करो, सुन लो, शांति रखो, तुम जानने की ऊपर कोशिश मत करना। तो प्यारे बंधुओं, एक देवादेव जिनेंद्र भगवान, इनकी कितनी महिमा है। ये अपने लिए कुछ नहीं करते, इनका जितना भी जो कुछ होता है वैसे भी हम भव्य आत्माओं के हितार्थ हुआ करता है। आप भक्तमर पाठ करते हैं ना, सभी लोग करते हैं। कभी कभी भक्तमर का आनंद लेने के लिए संध्या वेला में दीप का भी आनंद लेकर एक एक दीपक एक एक श्लोक के साथ समर्पित करते हैं। उन श्लोकों में क्या महत्व छिपा हुआ है? अरहंत प्रभु के 40 गुणों का वर्णन छिपा हुआ है। ऐसे हमारे मानतु आचार्य महाराज ने अरहंत प्रभु की आराधना की थी। अरहंत प्रभु के चरणों में नमन रखा तो उनके ऊपर जो आया हुआ उपसर्ग था, वह उपसर्ग सहाय रूप से पलायमान हो गया और जिन धर्म की जय जयकार हुई और वह भक्तमर पाठ हमारे आपके लिए आज यहाँ मौजूद भी है। तो हम अपने जीवन में अरहंत प्रभु के प्रति नमन के भाव प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो, यहाँ हो जहाँ हो तहाँ हो, हमें भूले से भी कभी सपने में भी अरहंत प्रभु दिख जाए तो, याद आ जाए तो उनकी चरणों में नमन करना चाहिए। तभी हमारा उत्तम मार्ग और धर्म होगा। ठीक उसी प्रकार से जिन धर्म में जिन्हें अरहंत प्रभु के द्वारा बताया हुआ जो धर्म है, उस धर्म को हमें नमन करना है। धर्म कोई अलग सी चीज नहीं है, धर्म को हम धारण करते हैं तो हम धर्मात्मा बन जाते हैं और धर्मात्मा बनते बनते एक दिन परमात्मा बन जाते हैं। इसी दिन धर्म को नमन करने के लिए उत्तम मार्ग और धर्म हमें बताता है कि हमें उनके सामने मान नहीं दिखाना, उनके सामने हमें नतमस्तक होना है। ठीक उसी प्रकार से सिद्धि पद नमने, हमारे जो सिद्धि परमेष्टि ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, हमें पता नहीं है अरे सिद्ध भगवान कहाँ है, कैसे है, उनको बताने के लिए हमारे कौन अरहंत प्रभु
वही बताते हैं कि सिद्ध प्रभु कैसे हैं, कौन है, कहाँ है। ऐसे सिद्ध भगवान के चरणों में हमें नमन करते हुए उत्तम माधव धर्म को प्राप्त करने के लिए समर्पित होते हैं। इसके उपरांत आज हमारे सिद्ध प्रभु भी हमारे पास परोक्ष में है, जिन पदे हमारे पास जिन भगवान परोक्ष है, लेकिन अगर आज हमारे पास प्रत्यक्ष रूप से अगर है तो कौन है? आचार्य परमेष्टि है। इन आचार्य परमेष्टि के आप सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक 24 घंटे भैया उनकी सेवा कर लीजिए। और एक बार क्या मैं हूं प्यारे बंधु, सुबह से लेकर शाम तक का किया हुआ नहीं, वर्षों का किया हुआ पुण्य भी पल भर में नष्ट हो जाता है। रुई का ढेर सुमेरु पर्वत के समान एकत्रित करते करते कितना समय लगेगा? बहुत समय लगेगा। और एक छोटी सी चिंगारी आ जाए, बोला दीपक नहीं, एक छोटी सी चिंगारी आ जाए तो क्या होगा? उस रुई में आकर लग जाए तो उसी रुई के ढेर का पता भी नहीं चलता, कब वह ध्वस्त हो जाता है और हवा चलने से कब उड़ के तहस नहस हो जाता है, उसका नाम निशान भी नहीं बचता है। इसलिए हमारे लिए मैं नहीं कह रहा हूं, यह विधान कह रहा है, आचार्य पद नमने, आचार्य परमेष्टि की पदों में हमें नमन करते रहना चाहिए। किसी नीतिकार ने कहा है कि कहीं मेरी से अति परिचय में, मेरी द्वारा कहीं अति परिचय में आपका अपमान ना हो जाए। क्या कब होता है? जब आपका अति परिचय हो जाया करता है। आप क्या समझते हैं? आचार्य परमेष्टि को मैं जैसा चलाऊंगा वैसा चलेंगे। आचार्य परमेष्टि को आचार्य परमेष्टि को हम जैसा चलाना चाहेंगे वैसा चलाएंगे और वैसा उन्हें चलना पड़ेगा। तो प्यारे बंधु, चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, चाहे योगी जी साहब क्यों ना हो, और चाहे दुनिया की कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, चाहे टाटा बिरला क्यों ना हो, और चाहे अंबानी आदि जैसे महापूंजीपति क्यों नहीं हो, वे आचार्य परमेष्टि की चरणों में अगर आते हैं तो सीना तान कर नहीं आते। आपके सामने बैठे हुए धर्मवीर जी साहब, एक समय वही उत्तर प्रदेश के एक काशी राजा थे, लेकिन उसके उपरांत भी उनने अपने गुरुवर आचार्य श्री स्वामी देवी सगर जी महाराज एवं गुरुवरे आपके सामने बैठे, दोनों गुरुवरों के चरणों में कभी भी आकर मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत उच्च पदाधिकारी हूँ, मैं देश का शासक हूँ, तो प्यारे बंधु ऐसा उनने नहीं किया था। उनने अयोध्या से लखनऊ तक अपना स्वयं
एवं अपने सीएम के अधिकारियों को बिहार में कैसी कैसी व्यवस्था करनी है, कहाँ कहाँ करनी है, वह पूरी व्यवस्था में वो लगे रहते थे। वो किसी प्रकार से अपना अहाव नहीं दिखाते थे। उनकी नीचे रहने वाले हजारों व्यक्ति अगर उनके सामने भी गुरु के पास पहुंचती थी तो वे जमीन पर बैठ जाती थी। तो प्यारे बंधु, ये आचार्य पद इतना महान पद है। इस महान पद के सामने हर हस्ती नतमस्तक हुआ करती है, नमन किया करती है। और मैं भी ऐसे आचार्य परमेष्ठियों के लिए भी नमन करता हूँ जो आचार्य हो चुके हैं और वर्तमान में है और जो होंगे उन सभी को भी मेरा नमन है। ऐसे वो नमन करते हुए उत्तम मार्ग धर्म को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इसी कारण से हमारे उपाध्याय परमेष्ठी, हमारे कौन उपाध्याय परमेष्ठी, उनकी चरणों में भी हमें कितनी बड़ी से बड़ी विद्वान हो, कितनी बड़ी से बड़ी पंडित जी हो, वे भी गुरु के चरणों में, उपाध्याय परमेष्ठी के चरणों में नमन करते हैं। अब हमारे आपके लिए आज मार्ग धर्म प्राप्त करना है तो नमन 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 करना ही पड़ेगा। उसके उपरांत आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। अक्षय क्षेत्र, ये अक्षय क्षेत्र कब हुआ करते हैं? जिन अक्षय क्षेत्रों में, जिन स्थानों पर कोई विशिष्ट कार्य हुआ करता है, या तो प्राकृतिक रूप से कोई आश्चर्य हुआ करता है, या विशिष्ट देवी देवताओं के द्वारा कोई अनोखा कार्य हुआ करता है। त्रिलोकपुर आपके निकट में है। त्रिलोकपुर में आपने क्या आश्चर्य सुना जिसे आप अक्षय क्षेत्र मानते हैं? त्रिलोकपुर में क्या आश्चर्य पाया आपने? प्यारे बंधुओं, वहां जो निमिनाथ भगवान की मूर्ति है, वह सुबह दोपहर शाम सुबह बालक के समान दिखा करती है, मध्याह्न बेला में प्रौढ़ अवस्था में दिखाई दिया करती है, और संध्या बेला में वृद्ध अवस्था के रूप में दिखाई दिया करती है। इसके अलावा भगवान नेमिनाथ के चरणों में, भगवान पारस प्रभु के चरणों में सुबह सुबह कभी पीर को बढ़िया से बढ़िया बादाम, बढ़िया से बढ़िया ताजी हरी सुपारी, कभी ताजा नारियल और कभी चांदी की सिक्के वहां भगवान के चरणों में चोरी प्राप्त हुए। तो प्यारे बंधु के साथ से क्षेत्र तो हम देवी, कुछ लोग तो देवी देवताओं को नहीं मानते, कुछ लोग देवी देवताओं को नहीं मानते। मैं चैलेंज करता हूं जो देवी देवताओं को नहीं मानते और देवी देवताओं के द्वारा अगर कहीं कोई एक नए पैसे की लेन लगा दी जाए, उठाने वाले उठाते जाओ फिर भी लेन लगी रहे, तो ऐसा कौन सा है जो देवी देवताओं को नहीं मानने वाला वह एक नए पैसे को नहीं झुकेगा? बोलो झुकेगा कि नहीं? अवश्य झुकेगा, और झुककर उन सिक्कों को ऐसी जल्दी जल्दी रखेगा कि पता भी ना चले कोई मेरे को देख ना ले। तो प्यारे बंधु, अक्षय क्षेत्र बिगड़ विशिष्ट कार्य के नहीं हुआ करते हैं, और उसके उपरांत
आकृति में जो जिन चित्र है आकृतिम जिन चित्र है उन आकृतिम चित्रों के लिए भी हम उनके चरणों में नमन करें, अपने जीवन में उत्तम मार्ग और धर्म को प्राप्त करते हैं। इसकी प्राप्त रोग लोक में जितनी भी मध्य लोक में जितनी भी और अधोर लोक में भी जितने प्रतिमा कृतिम जिन चेतन चेतनाएं जिन बिंब है उन्हीं सभी के चरणों में हम नमन करते हुए अपने जीवन में उत्तम मार्गों धर्म को प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करते हैं कि भगवान के मार्ग और धर्म हमें प्राप्त हो। हम अपने जीवन में पंच परमेष्टि जिन धर्म जिन आयते में जिन दिवसाद गुरु की चरण में हमेशा हमेशा नमन करते हुए अपने जीवन को तद गुण लब्धे अहम बंदे हे प्रभु आपकी चरणों में नमन करने से हमारा क्या दिख रहा है, आपके गुण ही तो हमें प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे आपके गुणों की प्राप्ति के लिए हम नमन भाव करते हैं और उत्तम मार्ग और धर्म को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आइएगा प्रेम से सिद्धि पद नमने उत्तम मार्ग धर्मांगाय नमः। जरादि हरि जय मेरी पावित्री जय 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 मां। बोलिए आचार्य भगवान श्री दया सागर महाराज की जय। हाँ माधव धर्म मान को खोवे तापल जगत पूज फल होवे। माधव सकल दोष निवारे तापल शाप तिरे मन सारे। माधव कर्म इंद्र सुर पूज माधव कर्म वर्ग जल पूज। माधव मारे हरण सुखकारी तापल लाभ तिरे लंकारे। माधव कर्म मानव ध्यावे माधव कर्म आने पावे। यह माधव वश शिव मन सारे तापल लाभ तिरे लंकारे। माधव सबको राखे माना माधव सब धर्म में माना। माधव धर्म जीव में तारे तापल शाप तिरे शनितारे। ओ माधव धर्म सुलभ सुख केरा ओ धर्म नासी हरे भव मेरा। माधव उत्तम पुरुष सुधारे तापल शाप तिरे शनितारे। माधव मोक्ष मार्ग को दाता माधव धर्म सकल जग दाता। माधव वृष गुणवंता धारे तापल लाभ तिरे अनितारे। माधव धर्म मुकुट जो करे माधव धर्म कल्प तरुवाए माधव मन वांछित फल लाए। माधव धर्म मुकुट जो धारे तापल लाभ तिरे शनितारे। माधव धर्म कनक वीणा माधव धर्म गगन कबीर। मारे मारे माधव वृष धारे तापल शाप तिरे शनितारे। माधव वृष सब धर्म प्रमाण माधव गोय मल्ल गो माधव मान पुरुष धारे तापल शाप तिरे अनितारे। माधव करे नाम बल शोरे जगत छुड़ावे शिव करे देवो रक्षक प्रेम से उत्तम मार्ग धर्मांगाय नमः।
जय माला जय माला जय माला जय माला जय माला जय माला पुनराज्ञ मार्य नीपामिति। देखिए हमारी जो भी माता बहनें या जो भी श्रीफल को सजा कर लेकर आए हैं एक बार सामने लेकर आ जाओ। हाँ ये भी अभी कहाँ कौन कौन लेकर आए हैं? ये भी श्रीफल लेकर आए हैं। कौन कौन लेकर आया है सामने लेकर आओ। शीतल कीजिएगा। हाँ हाँ अरे अभी लिए रहिए सुनते नहीं अभी लिए रहिए सभी लोग अपने अपने स्लीपर सामने लेकर आकर खड़े हो जाओ। हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ये दो यहाँ सरकारी माल पड़ा हुआ है किसका पता नहीं नाम नहीं लिखा कुछ। हाँ चलो आप लोग खड़े हो जाओ लेकिन खड़े हो जाओ कोई भी खड़े हो जाओ। सबकी वीडियो बनाओ। ये कौन हुआ नीचे कब ऐसे कोई भी नहीं लीजिए श्री भी नहीं लीजिए। हाँ ऐसे बगल में खड़े हो जाओ। ऐसे बगल में खड़े हो पूरे 1 2 3 4 हाँ आ जाओ बगल में आ जाओ आपके पास बाबूजी। कौन फर्स्ट सेकंड था? पता ही नहीं है बैक कैमरा नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ देखिए हमारे आज के सोदर के हाथ में जो श्रीफल दिखाई दे रहा है मेरे को वह बहुत अच्छा लग रहा है कि समान कर लीजिए जिसका भी होगा उसे 1 नंबर पुरस्कार प्राप्त होगा। और अम्मा जी के हाथ में जो श्रीफल दिख रहा है बिल्कुल वास्तव में कमल फूल बना के तैयार कर दिया कि 2 नंबर हमारी अम्मा जी को संभालेगा। चल कोई बात अम्मा जी के हाथ में अच्छा लग रहा है। और एक श्रीफल यहाँ की सुंदर सुंदर नंदन नंदन छोटे 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 चमके ये चमक रही है। ये तो कलश बना दिए कलश कर दी तो आगे ले जाता। हाँ अब नारियल ले गया तो अब किसको 2 नंबर बोल दिया है 3 नंबर बोल दिया। शशि जी के हाथ में जो है वह 3 नंबर क्या बात है। और बाकी शेष सभी को सांत्वना पुरस्कार है। ये सभी नारियल यहाँ मंडप पे सामने हमने हाथ लगाया हमें भी सांत्वना पुरस्कार हमने हाथ लगाया तो हाँ तो ये श्रीफल ओम ह्रीं श्री उत्तम माता धर्मांगाय नमः जला दे। अब क्रम से आगे आगे चला दीजिए मतलब फिर आगे आगे दादा आगे 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 ओम ह्रीं श्री उत्तम माता धर्मांगाय नमः। अंदर नहीं किनारे पे हरे हमने पामिते। हाँ चलिए आइए और